ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको शिव महाप्राण की कथा सुना रहा हूँ। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, अब मैंने शिवलिंग के ऊपरी भाग पर हाथ रखना चाहा तो वह अचानक ही बढ़कर भूवर्लोक में जा पहुंचा। जब मैं भूवर्लोक में पहुंचा तो वह लिंग बढ़कर सूर्यलोक में जा पहुंचा। जिस समय मैं सूर्यलोक में पहुंचा तो वह लिंग स्वर्गलोक में जा पहुंचा। हे नारद, अस्तु जब मैं वहां भी पीछा करता हुआ पहुंचा तो वह लिंग बढ़कर चंद्रलोक में जा पहुंचा। इसी प्रकार वह लिंग अणुलोक, शुक्रलोक, भौमलोक, बृहस्पति लोक, सप्तऋषि लोक, महलोक, जनलोक, विष्णुलोक, स्कंदलोक, शिवलोक तथा गौलोक आदि में गया। वह जहाँ भी पहुँचता वहीं से बढ़कर वह लिंग आगे चला जाता था। इस प्रकार मैं अत्यंत दुखी हो गया। हे नारद, उस समय केतकी पुष्प ने मुझे दुखी देखकर इस प्रकार पूछा, हे ब्रह्मन, तुम इतने घबराए हुए कहाँ चले जा रहे हो? मैंने उसे सब वृतांत कह सुनाया। तब केतकी पुष्प ने यह सुझाव दिया, हे ब्रह्मन, अब तुम इस लिंग का पीछा छोड़कर अपने स्थान को लौट चलो। मैं सब लोगों के सामने यह बात कह दूंगा कि तुमने शिवलिंग के ऊपरी भाग को स्पर्श कर लिया है। केतकी पुष्प की यह बात मैंने स्वीकार कर ली। तदुपरांत मैं उसे साथ लेकर रेवा तट की ओर चल दिया। मार्ग में मुझे सुरभि अर्थात गौ मिली। उसने भी केतकी पुष्प के समान मुझसे सब हाल पूछा और मेरे बताने पर यह विश्वास दिलाया कि मैं भी तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण कर दूंगी तथा सबके सामने यह कह दूंगी कि तुमने इस मूर्ति को छू लिया है। तब मैं केतकी पुष्प तथा सुरभि को ले अत्यंत अहंकार में भरकर विष्णु जी के पास जा पहुंचा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, केतकी पुष्प तथा सुरभि को साथ लिए हुए मैंने विष्णु जी के समीप जाकर कहा कि मैंने लिंग के ऊपरी भाग को वास्तव में छू लिया है। यदि आपको विश्वास ना हो तो इन दोनों साथियों से पूछ लीजिए। यह सुनकर जब विष्णु जी ने केतकी तथा सुरभि से पूछा तो उन्होंने यह उत्तर दिया, हे विष्णु जी, हम पक्षपात रहित होकर यह बात कहते हैं कि ब्रह्मा ने शिवलिंग के ऊपरी भाग को अवश्य छू लिया है। हे नारद, केतकी तथा सुरभि के ऐसे मिथ्या वचन सुनकर शिवजी अत्यंत क्रुद्ध हुए। उसी उच्च स्वर में यह आकाशवाणी हुई, अरे मूर्खो, तुम धर्म के विरुद्ध झूठ क्यों बोल रहे हो? ब्रह्मा हमारे लिंग का स्पर्श कब कर पाए हैं? ये केतकीय मिथ्या भाषण के कारण अब तुम्हें यह साप देते हैं कि आज से तू हमारे ऊपर नहीं चढ़ाई जाएगी। तथा हे सुरभि, हम तुम्हें भी यह साप देते हैं कि जिस मुख से तुमने यह बात कही है तथा अपने को नीच बनाया है, उसी मुख से तुम कलयुग में विष्ठा भक्षण करोगी। हे नारद, यह आकाशवाणी को सुनकर मैं अत्यंत भयभीत हो गया तथा मेरा संपूर्ण अहंकार पल भर में नष्ट हो गया। उस समय मैंने यह स्वीकार किया कि शिवजी भी पर ब्रह्म तथा सबके स्वामी हैं। हम दोनों ने भयभीत होकर अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद जब हम दोनों ने आंखें खोली तो शिवजी का केवल एक ही स्वरूप दिखाई देने लगा। उस समय हम दोनों ने शिवजी को अपना स्वामी स्वीकार किया। हे नारद, तदुपरांत मैंने तथा विष्णु जी ने हाथ जोड़कर शिवजी की बड़ी स्तुति की और यह कहा, हे परम प्रभु, आप हमें अपना सेवक जानकर यहीं प्रकट होकर दर्शन दें। हमारी इस प्रार्थना को सुनकर शिवजी वहां तुरंत प्रकट हो गए। उस समय उनका जो स्वरूप था उसका किसी भी प्रकार वर्णन नहीं किया जा सकता। उसी समय सुरभि ने भी शिव जी की प्रार्थना करते हुए यह कहा, हे प्रभु, यद्यपि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है तो भी मैं यह प्रार्थना करती हूँ कि आप कृपा करके मेरे अपराध को क्षमा करें और मेरे मस्तक पर हाथ रखें। इसके अतिरिक्त मेरी यह भी इच्छा है कि मैं अपने दूध की धार से आपका अभिषेक करूं। शिवजी ने हम लोगों की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। तदुपरांत वहां एक बड़ी सभा का आयोजन हुआ और सब लोगों ने शिवजी का पूजन करते हुए उनका बारंबार जय जयकार किया। हे नारद, उस समय शिवजी ने हम सबकी स्तुति सुनकर प्रसन्न हो इस प्रकार कहा, हे ब्रह्मा तथा विष्णु, हमने तुम्हारा गर्व नष्ट करने के लिए ही अपने स्वरूप को लिंग रूप में प्रकट किया था। अब भविष्य में तुम कभी भी इस प्रकार का अभिमान मत करना। जो व्यक्ति हमारे लिंग की पूजा करेगा उसके घर में सब प्रकार रिद्धि सिद्धियां भरी रहेंगी। इस प्रकार सबको वरदान देने के उपरांत शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। तब अन्य सब लोग भी शिवजी की जय जयकार करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। हे नारद, इस चरित्र को जो व्यक्ति पढ़ता, सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है वह लोक में अत्यंत प्रसन्न रहता है तथा परलोक में मोक्ष पद प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद,
अब मैं पश्चिम दिशा के शिवलिंगों का वर्णन करता हूँ। उसका पूजन, दर्शन तथा स्मरण करने से सुख, संपत्ति, यज्ञ, कीर्ति, संतान आदि की प्राप्ति होती है। अब तुम उन लिंगों का वृतांत सुनो। हे नारद, द्रुपदपुरी में रामेश्वर नामक शिवलिंग विराजमान है। वहीं कालेश्वर नामक दूसरा शिवलिंग भी है। यह दोनों लिंग अपने भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। मधुपुरी अर्थात मथुरा में गोपेश्वर नामक शिवलिंग है, जिसकी पूजा करके गोपों ने अत्यंत सुख प्राप्त किया था। श्री कृष्ण जी ने भी गोपेश्वर शिवलिंग का पूजन करके तीनों लोकों का राज्य पाया था। वहीं रंगेश्वर नामक दूसरा शिवलिंग है। यह दोनों लिंग अपने भक्तों का कल्याण करने वाले हैं। कान्यकुब्जपुर अर्थात कन्नौज के समीप मदारेश्वर नामक शिवलिंग है। उसके दर्शन मात्र से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। द्वारकापुरी में द्वारकेश्वर नामक शिवलिंग है। हे नारद, अब मैं उन लिंगों का वर्णन करता हूँ जिनकी महिमा तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। पश्चिम समुद्र के तट पर गोकर्ण नामक एक तीर्थ है। उसका स्मरण करने मात्र से तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में पापों को नष्ट करने वाला गोकर्ण तीर्थ के समान अन्य कोई तीर्थ नहीं है। अन्य स्थानों में करोड़ों वर्षों तक तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल गोकर्ण तीर्थ में एक दिन तपस्या करने से ही प्राप्त हो जाता है। हे नारद, ऐसे परम पुनीत गोकर्ण क्षेत्र में महाबल नामक शिवजी का लिंग स्थापित है। उस लिंग का स्पर्श रावण भी नहीं कर पाया था। उस लिंग की स्थापना गणपति ने की है। महाबल शिवजी का मंदिर स्वर्ण तथा रत्नों से अलंकृत है। हे नारद, सब देवता शिवजी को अपनी पूजा, सेवा तथा उत्सव द्वारा प्रसन्न किया करते हैं। चित्रसेन तथा विश्वासु आदि सभी गंधर्व महाबल लिंग का प्रतिदिन गुणगान करते हैं। पूर्वचिति, मेनका, घृताची तथा रम्मा आदि अप्सराएं अपने नृत्य द्वारा महाबल शिवजी को प्रसन्न करती हैं। महाबल लिंग सर्वोपरि है। सब देवता एवं ऋषि मुनि उसकी सेवा करते हैं, प्रणाम करते हैं तथा अपने नृत्य गायन द्वारा प्रसन्नता प्रदान करते हैं। हे नारद, महाबल सब देवताओं के स्वामी हैं। उनके अतिरिक्त और भी करोड़ों शिवलिंग तथा तीर्थ उस क्षेत्र में हैं, जिनकी सेवा द्वारा बड़े बड़े पाप तथा कष्ट दूर हो जाते हैं। महाबल लिंग के दर्शन से ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा दोनों लोकों में सिद्धि प्राप्त होती है। उस गोकर्ण क्षेत्र में अगस्त जी ने तप किया था। सनकादिक ने भी वहां बहुत दिनों तक तपस्या की थी। नरति के पुत्रों ने भी उस शिवलिंग का पूजन करके राज्यपद प्राप्त किया था। उस स्थान पर तपस्या करके वैली दिक्पाल हुए तथा कामदेव ने उस क्षेत्र में तप करके संसार को अपने बस में कर लिया। इसी महाबल लिंग की पूजा करके शिशुभार, भद्रकालिका, दुर्मुख नाग, इलावर्त, गरुण, रावण, कुंभकर्ण तथा विभीषण आदि सैकड़ों व्यक्तियों ने अपने मनोरथ को प्राप्त किया है। हम उस लिंग की महिमा का वर्णन कहाँ तक करें। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, आप मित्र सह का संपूर्ण वृत्तांत मुझसे सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पूर्व समय में इक्ष्वाकु वंश में मित्र सह नामक एक अत्यंत धर्मात्मा राजा हुआ। वह राजा अत्यंत बलवान, धैर्यवान, धर्मवान, वेद पुराणों का जानने वाला, सत्यवादी, पवित्र मार्ग पर चलने वाला, इंद्रियजित, राजाओं का शिरोमणि तथा केवल अपनी ही स्त्री से प्रेम रखने वाला था। एक दिन वह शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहां उसने अनेक सिंह आदि हिंसक जीवों का शिकार किया। उस हत्या के कारण कुछ समय के लिए राजा की श्रेष्ठ बुद्धि नष्ट हो गई। उसी वन में एक राक्षस रहता था। जब राजा ने उसे देखा तो अपने शस्त्र द्वारा उसे तुरंत ही मार डाला। उस राक्षस का एक भाई भी वहीं रहता था। जब उसने भाई की मृत्यु देखी तो मन में इस प्रकार विचार किया कि यह राजा देवता तथा दैत्य दोनों का स्वामी है। मैं इससे अपने भाई की मृत्यु का बदला किस प्रकार लूं। हे नारद, ऐसा विचार करके वह राक्षस मनुष्य का रूप धारण कर राजा के समीप पहुंचा और हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगा, हे प्रभु, आप सूर्य वंश में शिरोमणि हैं। इस समय मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे राजन, इन दिनों मेरी आजीविका का कोई साधन नहीं है, अतः आप मुझे अपने यहाँ सेवक रख लें। राजा मित्रसह को राक्षस की बातों में कुछ छल दिखाई नहीं दिया। तब उन्होंने उसे अत्यंत प्रेम पूर्वक अपना रसोई बनाने वाला नियुक्त कर दिया। तदुपरांत राजा शिकार खेलने के पश्चात उस ब्राह्मण रूपधारी राक्षस को लिए हुए अपनी राजधानी को लौटाया। हे नारद, राजा के लौटने की प्रसन्नता में उसकी रानी मदयंती ने, जो दमयंती के समान ही पतिव्रता थी,
अपने सभी सगे संबंधियों तथा हितैषियों की ज्योनार की। उस ज्योनार के लिए जो भोजन बनाया गया था उसे ब्राह्मण रूपधारी उसी राक्षस ने तैयार किया था। उस राक्षस ने भोजन में नर मांस मिला दिया था जिसे राजा नहीं जान सके थे। अस्तु, जब गुरु वशिष्ठ भोजन करने के लिए बैठे और उन्हें अपने तपोबल द्वारा यह ज्ञात हुआ कि इस भोजन में नर मांस मिला हुआ है, तो उन्होंने अत्यंत क्रोध में भरकर राजा मित्रसेन से इस प्रकार कहा, हे राजन, तुझे धिक्कार है जो तूने हमारे सामने मनुष्य का मांस पकाकर रख दिया है। अब हम तुझे यह शाप देते हैं कि तू राक्षस बनकर अपने कर्म का फल प्राप्त करे। वशिष्ठ जी के मुख से यह शाप सुनकर जब राजा मित्रसेन ने विचार किया तो उसे भी यह ज्ञात हो गया कि रसोई बनाने वाले ने उस भोजन में नर मांस मिला दिया है। उस राक्षस का यह छल देखकर राजा ने अपने मन में सोचा कि वशिष्ठ जी ने मेरा कोई अपराध न होते हुए भी मुझे ऐसा श्राप दे डाला है, अतः मैं भी इन्हें श्राप दूंगा। हे नारद, यह विचार कर राजा ने वशिष्ठ जी को श्राप देने की इच्छा से अपने हाथ में पानी लिया। उस समय रानी ने उसे समझाते हुए यह कहा, हे स्वामी, वेद का कथन है कि गुरु चाहे जितना क्रोध करे परंतु शिष्य को उसका प्रतिकार नहीं करना चाहिए। यह सुनकर राजा ने वशिष्ठ जी को श्राप नहीं दिया, परंतु वशिष्ठ जी के शाप के कारण वह स्वयं महाभयानक राक्षस होकर वन में चला गया और कलमासपाद के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ। वह धर्म कर्म को त्याग कर वन में जो भी जीव दिखाई देता उसी को पकड़कर खा जाता था। उसी दशा में उसने एक मुनि को देखा। कलमास्पाद ने बिना कोई विचार किए मुनि के समीप पहुंचकर उन्हें इस प्रकार पकड़ लिया जिस प्रकार शेर खरगोश को पकड़ लेता है। उस समय मुनि की स्त्री अपने पति को राक्षस रूपी राजा के पंजे में देखकर अत्यंत दुखी हुई। हे नारद, उस मुनि की स्त्री ने राजा की प्रशंसा करते हुए यह कहा, हे राजन, तुम ऐसा कुकर्म क्यों कर रहे हो? तुम अन्यायी बनकर ब्रह्म हत्या मत करो। यदि तुम मेरे पति को नहीं छोड़ोगे तो मेरा जीवन कठिन हो जाएगा, क्योंकि बिना पुरुष के स्त्री का जीना महान कष्टप्रद है। यदि तुम मेरे पति को छोड़ दोगे तो तुम्हें बड़ा पुण्य होगा। हे नारद, इस प्रकार उस मुनि पत्नी ने राजा की बहुत अनुनय विनय की, परंतु राक्षस रूपी राजा को कुछ भी दया नहीं आई। वह उसके सामने ही ब्राह्मण का सिर तोड़कर उसे खा गया। यह देखकर उसकी स्त्री ने सती होने की तैयारी की। तदुपरांत चिता बनाकर जब वह उसमें बैठी तो राजा को शाप देती हुई इस प्रकार कहने लगी, हे राजन, जब तुम अपनी स्त्री के साथ भोग करना चाहोगे उस समय तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। इतना कहकर वह मुनि पत्नी अपने पति के साथ ही देवलोक को चली गई और वह अनेक प्रकार के सुंदर भोग भोगने लगी। इधर शाप की अवधि समाप्त होने पर राजा भी अपने पूर्व रूप को प्राप्त हो घर लौट आया। राजा की रानी मदयंती को मुनि की स्त्री के शाप का वृतांत ज्ञात हो चुका था। अस्तु, एक दिन जब राजा ने उसके साथ मैथुन करना चाहा, उस समय रानी ने विधवा होने के भय से उसे यह कार्य करने से रोक दिया। परिणाम स्वरूप राजा मैथुन के बिना अन्य भोगों को व्यर्थ समझकर राजपाट त्याग वन को चला गया। उस समय राजा के मंत्रियों ने वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें सब वृतांत सुनाया और यह कहा, हे प्रभु, इस समय सूर्य वंश का अस्त हुआ जाता है, अस्तु आप कोई अनुग्रह करने की कृपा करें। मंत्री की बात सुनकर वशिष्ठ जी ने सूर्यवंश के स्थिर रहने के निमित्त रानी मदयंती द्वारा एक बालक को उत्पन्न किया। उस बालक का नाम अंशुमान अथवा अंशुक हुआ। उसके जन्म लेने पर संपूर्ण संसार के मनोरथ सिद्ध हुए। हे नारद, उधर कलमासपाद जब वन में पहुंचा तो उसने एक महाभयानक स्त्री को देखा जो उसके पीछे पीछे अत्यंत क्रोधपूर्वक चली आ रही थी। वह स्त्री ब्रह्महत्या थी जो ब्राह्मण का वध करने के कारण राजा के पीछे लगी हुई थी। राजा ने उससे मुक्ति पाने के हेतु बड़े बड़े तीर्थों की परिक्रमा की तथा अनेक मंत्रों का जप किया, परंतु उनसे कोई लाभ नहीं हुआ। उस समय राजा ने मिथिलापुरी में पहुंचकर गौतम ऋषि से भेंट की और उन्हें प्रणाम करने के उपरांत सब हाल कह सुनाया। तब गौतम जी ने राजा कलमासपाद को महाबल शिवलिंग का पूजन करने के लिए कहा। गौतम जी की आज्ञा अनुसार राजा ने गोकर्ण तीर्थ में पहुंचकर स्नान किया तथा महाबल शिवलिंग का पूजन किया। उससे राजा का पाप नष्ट हो गया और ब्रह्म हत्या दूर हो गई। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जब राजा कलमासपाद सभी तीर्थों एवं मंदिरों का भ्रमण कराए परंतु ब्रह्म हत्या ने उनका पीछा न छोड़ा, उस समय वे मिथिलापुरी में गए। उसी समय राजा ने यह देखा कि गौतम मुनि अपने शिष्यों सहित
परम तेजस्वी रूप धारण किए हुए चले आ रहे हैं। जब वे ऋषि राजा कलमासपाद के समीप पहुंचे तो राजा ने उन्हें अत्यंत श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। उस समय गौतम मुनि ने राजा की अत्यंत प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा, हे राजन, तुम्हारी प्रजा तो सकुशल है, तुम यहाँ किस लिए आए हो? हे नारद, गौतम जी के मुख से यह वचन सुनकर राजा ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आपकी कृपा से सब कुशल है, परंतु जब मैं राक्षस रूप में था उस समय मैंने एक ब्राह्मण को मार डाला था। उस पाप के कारण ब्रह्म हत्या पिशाचनी रूप धारण कर मेरे पीछे लगी है और मुझे हर समय दुख पहुंचाया करती है। हे नाथ, आप इस समय कहाँ से चले आ रहे हैं? आपके मुख को देखकर यह प्रतीत होता है कि आप कहीं विदेश से लौट कर आ रहे हैं। अस्तु, अब आप कृपा करके मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे यह मेरा पाप दूर हो जाए। हे नारद, राजा कलमासपाद के मुख से यह वृतांत सुनकर गौतम जी ने कहा, हे राजन, तुम परम धन्य हो जो तुमने हमारे सामने अपने पाप का वर्णन किया है। भगवान सदाशिव अपने भक्तों की सब प्रकार से रक्षा करते हैं। इस समय वे महाबल शिवलिंग के रूप में गोकर्ण क्षेत्र में विराजमान हैं। उनके समान पापों को नष्ट करने वाला अन्य कोई नहीं है। गोकर्ण तीर्थ संपूर्ण पापों को नष्ट करता है। आज तो तुम उसी क्षेत्र में जाकर पहले गोकर्ण तीर्थ में स्नान करो, तदुपरांत महाबल शिवलिंग का पूजन करो। इस समय हम भी वहीं से चले आ रहे हैं। वेद का कथन है कि शिव जी को शिवरात्रि का व्रत सब व्रतों से अधिक प्रिय है। उसके समान फलदायक व्रत अन्य कोई नहीं है। शिवरात्रि का व्रत फाल्गुन की चतुर्दशी को होता है। अस्तु, जो मनुष्य इस दिन व्रत करके रात्रि भर जागरण करता है तथा शिव जी के लिंग का पूजन करता है, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, शिव जी का यह व्रत शिव जी की अत्यंत कृपा होने पर ही प्राप्त होता है। वहाँ सभी देवता, ऋषि, मुनि, स्त्री, पुरुष, वृद्ध, बालक, युवा आदि देश देश से आए थे। हमने भी अपने शिष्यों सहित वहां पहुंचकर महाबल लिंग का पूजन करके आनंद प्राप्त किया तथा गोकर्ण में स्नान करके यथाशक्ति दान किया। महाबल लिंग का पूजन तथा जागरण करने के उपरांत सब लोग अपने अपने घर को लौट आए। राजा जनक भी शिवलिंग का पूजन करने के लिए गए थे। वहां उन्होंने हमसे मिथिलापुरी में आने की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके ही हम यहाँ आए हैं। यहाँ हम राजा जनक का यज्ञ कराएंगे। हे राजन, जिस समय हम मार्ग में आ रहे थे उस समय हमने एक ऐसे अद्भुत चरित्र को देखा जिसका ध्यान अभी तक नहीं भूलता है। बोलो शिव महाप्राण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।